दिस इज़ लेक्चर नंबर 45। आज हमारे पास राइटिंग स्किल्स में सेल्फ राइटिंग का पार्ट है और प्रीवियस लेक्चर में हमने इनफॉर्मल लेटर्स के बारे में पढ़ा था और फिर उसके बाद हमने पार्ट्स देखे लेटर के और उसके बाद हमने उसका एक फॉर्मेट देखा, एग्जाम्पल देखी। आज हम देखेंगे फॉर्मल लेटर्स के बारे में। तो जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं वो बिल्कुल इनफॉर्मल लेटर्स के उलट होते हैं। फॉर्मल लेटर्स बिजनेस लाइक होते हैं और इसमें जो भी लिखने वाला होता है वो ज़रा जल्दी से क्विकली अपने पॉइंट पर आता है। मतलब इसमें ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं की जाती बल्कि टू द पॉइंट बात की जाती है। और फॉर्मल लेटर्स जो होते हैं वो पर्सनल लेटर्स, जिनको इनफॉर्मल लेटर्स भी कहा जाता है, वो उनसे डिफरेंट होते हैं। और इनफॉर्मल लेटर्स जो होते हैं वो बड़े चैटी मैनर में, रिलैक्स्ड लैंग्वेज में और स्लैंग इस्तेमाल करते हुए, स्लैंग कहते हैं रोज़मर्रा की जो लैंग्वेज हम आपस में इस्तेमाल करते हैं उसको स्लैंग लैंग्वेज कहते हैं। तो ये लैंग्वेज इस्तेमाल करते हुए इनफॉर्मल लेटर्स लिखे जाते हैं, लेकिन फॉर्मल लेटर्स उनके बिल्कुल बरअक्स होते हैं। फॉर्मल लेटर्स में इस चैटी मैनर या इस तरह की स्लैंग लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं की जाती, बल्कि फॉर्मल लेटर्स में बड़ी सिलेक्टेड वे में वर्ड्स चूज़ किए जाते हैं और बड़े अच्छे वर्ड्स चूज़ किए जाते हैं, अप टू द मार्क वर्ड्स चूज़ किए जाते हैं, वोकैबुलरी भी अच्छी होती है और सेंटेंसेस भी थोड़े से डिफरेंट होते हैं। और इसमें ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं होती बल्कि क्विकली टू द पॉइंट बात की जाती है। अब फॉर्मल लेटर्स के जो पर्पस होते हैं वो क्या होते हैं? अगर किसी चीज़ के बारे में कोई शिकायत करनी है तो हम फॉर्मल लेटर इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद किसी चीज़ को हमने बाय करना है, ऑर्डर करना है, उसके लिए भी हम फॉर्मल लेटर इस्तेमाल करेंगे। और इसके अलावा अगर न्यूज़पेपर के किसी एडिटर को किसी इशू पर हमने कोई लेटर लिखना है तब भी फॉर्मल लेटर यूज़ किया जाएगा। और इसके अलावा किसी चीज़ का मुतालबा करना है, अपॉइंटमेंट का पूछना है, किसी फॉर्म कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना है, उसके लिए भी फॉर्मल लेटर यूज़ किया जाएगा। मज़ीद जो पर्पसेस हैं वो ये है कि किसी इन्फॉर्मेशन, कोई अगर किसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके लिए भी फॉर्मल लेटर इस्तेमाल किया जाएगा। और हॉलीडेज़ वगैरह की बुकिंग करवानी है किसी होटल के थ्रू तो उसके लिए भी फॉर्मल लेटर इस्तेमाल किया जाएगा। और अगर किसी शख्स को इनवाइट करना है किसी इवेंट पर तो उसके लिए भी फॉर्मल लेटर इस्तेमाल किया जाएगा। सो दीज वर द पर्पसेस ऑफ यूजिंग फॉर्मल लेटर्स। अब इन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू फॉर्मल लेटर्स वो ये कि जो सेंडर का एड्रेस होता है, मतलब जो लेटर लिख रहा होता है उसका जो एड्रेस होगा वो टॉप राइट हैंड कॉर्नर पर आएगा, मतलब सबसे ऊपर राइट साइड पर आएगा। और इसके बाद जिस पर्सन को या जिस कंपनी को लेटर लिखा जा रहा होता है, यानी जो एड्रेसी होता है, उसका जो एड्रेस होगा वो लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा और सेंटर के एड्रेस से नीचे होगा वो। और उसके बाद अगर आप जिस शख्स को लेटर लिख रहे हैं आपको उस पर्सन का नेम नहीं मालूम तो आप फिर डियर सर या मैडम यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप डियर सर या मैडम से सैल्यूटेशन देते हैं, सैल्यूटेशन के बारे में लास्ट लेक्चर में बात की गई थी कि सैल्यूटेशन वो वर्ड होता है जिससे आप एड्रेसी को मुखातिब करते हैं। तो अगर आप सैल्यूटेशन डियर सर या मैडम इस्तेमाल करते हैं तो फिर आप लेटर की जो क्लोजिंग होगी वो आप योर्स फेथफुली ये लिख कर करेंगे और उसके बाद अपना कंप्लीट नेम लिखेंगे। लेकिन अगर आपको एड्रेसी का या जिसको आप लेटर लिख रहे हैं उसका नेम आपको मालूम है तो आप नेम लिखेंगे जस्ट लाइक डियर मिस स्मिथ। तो अगर आपको नेम मालूम है और आप नेम के साथ सैल्यूटेशन देते हैं फिर आप क्लोजिंग जो होगी लेटर की वो योर्स फेथफुली की बजाय योर्स सिंसियरली के साथ करेंगे और उसके बाद अपना कंप्लीट नेम लिखेंगे। और इसका आपने ख्याल रखना है कि कहाँ पर कैपिटल लेटर्स इस्तेमाल किए जाएंगे, कहाँ पर फुल स्टॉप, कहाँ पर कॉमास इस्तेमाल किए जाएंगे। और कोशिश करेंगे जो आपका फॉर्मल लेटर है वो एटलीस्ट 3 पैराग्राफ्स में हो। अगर 3 पैराग्राफ्स में नहीं भी हो पाता तो इट्स नॉट दैट कंपल्सरी, आप उसको एक पैराग्राफ में भी कर सकते हैं। अब हम एक फॉर्मेट देते हैं, एग्जांपल देखते हैं फॉर्मल लेटर की। तो सबसे पहले जो टॉप राइट हैंड कॉर्नर में सेंडर का एड्रेस है, उसके बाद नीचे डेट गिवन है और उसके बाद लेफ्ट साइड पर सैल्यूटेशन गिवन है और नीचे फिर एक बॉडी है। और इसमें जो लैंग्वेज होगी वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी एज़ कम्पेयर टू इनफॉर्मल लेटर, जिसमें जो लैंग्वेज होती है बड़ी चैटी होती है और इसमें इधर उधर की बातें की जाती हैं, लेकिन इसमें टू द पॉइंट बात की जाएगी और क्विकली अपने पॉइंट पर रहा जाएगा। और आखिर पर
अब यहाँ पर जो कि सैल्यूटेशन जो है वो डियर सर ये मैडम इस्तेमाल की गई है, तो इसलिए इसकी क्लोजिंग योर्स फेथफुली से की गई है और उसके नीचे जो सेंडर है उसका कंप्लीट नेम है। लेकिन अगर यहाँ पर डियर सर ये मैडम की बजाय डियर आगे किसी का नेम लिख दिया जाए, फिर योर्स फेथफुली की बजाय योर्स सिंसियरली इस्तेमाल किया जाएगा। और इसके अलावा सेंटर का एड्रेस जो होगा वो सबसे टॉप पर होगा और उसके नीचे डेट होगी, और उसके बाद नीचे लेफ्ट साइड पर आप इनवाइटी या जो जिसको आप लेटर लिख रहे हैं उसका एड्रेस आप लिखेंगे। लेकिन अगर आप उसका एड्रेस लेफ्ट साइड पर यानी सैल्यूटेशन के ऊपर नहीं भी लिखते तो फिर आप वो एड्रेस इनवेलप के ऊपर लिखेंगे। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। और आज हमने फॉर्मल लेटर्स के बारे में देखा। लास्ट लेक्चर में हमने इनफॉर्मल लेटर्स के बारे में देखा था, आज हमने फॉर्मल लेटर्स के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद हमने उसका पर्पस देखा और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे और उसके बाद लास्ट पर हमने एक सैम्पल या एक एग्जाम्पल देखी। सो हियर एंड्स आवर टुडेज लेक्चर रिलेटेड टू लेटर राइटिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।